हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइस आज हम बात करेंगे लखनीत की। लखनीत लोग आज सुबह जो उनका व्लॉग आया था 8 बजे, और उसमें काफी कुछ था और उस पे बात भी करनी चाहिए। ये सिर्फ नीतू की ही बात नहीं है, रोड पे चलने वाली हर एक उस लड़की की है। यहाँ पे सेफ्टी कहाँ है? तो बात ये थी कि नीतू को काफी देर से एक गाड़ी फॉलो कर रही थी और आसपास के भी लोगों को वो गाड़ी परेशान कर रही थी। और शायद गाड़ी में धचकी भी मारी गई, मतलब टक्कर मारी गई है और उसके स्क्रैचेस वगैरह भी गाड़ी में हैं। तो वो फॉलो कर रहे थे। और होता है ना कि रोड पे अगर हम मतलब जा रहे हो और कोई पी पा के बैठा है दारू वारू और छेड़ रहा है, तो वही चल रहा था। उसको फॉलो कर रहे थे और गंदी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे थे। मतलब होता है कि भैया नशे में रहो और राजा बन जाओ, उस टाइम कुछ ही बोलो, फिर बाद में जब नशा उतर जाए फिर हम सॉरी, हमें हमसे गलती हो गई। तो मैं तो हाँ ठीक है, पेरेंट्स को हम गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हमें ये भी तो बोलना चाहिए कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, आपके बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, घूम रहे, क्या कर रहे हैं। इतनी तो खबर रखनी भी जरूरी होती है, पर पेरेंट्स को पता नहीं होता। अब बच्चे गाड़ी में पेट्रोल भरवा के और हुड़दंग काटते हैं रोड पे किसी का, चाहे वो एक्सीडेंट करे, चाहे वो किसी लड़की को छेड़े, चाहे वो आर कर दे। तो ये बहुत गलत है। तो रोड पे चलने वाले लड़कियां कहाँ से सेफ है? और इन चीजों पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। अब जैसे पान गुटखा पे बैन लग रहा है, तो ऐसे ही दारू, ये सब इन चीजों पे भी बैन लगना चाहिए, ताकि ये भी, इनसे तो बहुत ही ज्यादा कुछ होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए। अब वो लड़के, उनका क्या भविष्य होगा, क्या भविष्य होगा और वो क्या सीख रहे हैं? तो इन चीजों पे भी कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए और बहुत चीजें होनी चाहिए। अब जैसे यूजीसी का जो भी अब ये कानून हुआ है, तो बताइए, अगर वो लड़के वो हो और लड़की जनरल है हो, तो फिर ऐसा तो इंसाफ भी नहीं मिल पाएगा, भले वो कॉलेज में वहां पे है। लेकिन बोलने की बात ये है कि जिस तरीके से मैं इसी में थोड़ा यूजीसी वाला भी कर दूंगी, उसके लिए अलग से मैं क्या वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसी में वो ऐड भी कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नीतू के साथ हुआ, ऐसे कितनी लड़कियों ने सफर किया होगा। चलो नीतू में तो हिम्मत थी, उसने रोका, उसके साथ वैसे भी टीम थी, उसने एक्शन लिया, लखन आ गया, पुलिस आ गई। अगर कोई नॉर्मल लड़की अकेले जा रही हो, वो तो डर जाएगी, या ये उसको गाड़ी में बिठा के कुछ भी कर सकते थे किसी भी लड़की को। तो इनके ऊपर क्या एक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये आगे से ऐसी गलती ना करे। इन्हीं के ही नहीं, पूरे देश में जैसे जो दारू पीते हैं, दारू पे बैन होना चाहिए। और ऐसे जो परेशान करने वाले छिछोरे लड़के और जो आर करते हैं, उनको भी एक ऐसा कानून होना चाहिए। जब यूजीसी में जब ये कानून आ गया है, एससी एसटी और ओबीसी को अलग वो करके और जनरल को एक कोने में डाल दिया है कि जनरल तो कुछ कर ही नहीं सकते, बेसहारा। तो ऐसा ही कानून वो भी आना चाहिए कि जब लड़की रोड पे चल रही है तो वो सुरक्षित चल सके, कोई लड़का छेड़ ना पाए। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये किया जा रहा है ना, बहुत गलत है। अ, ऐसे तो लोग कास्ट में और भेदभाव करेंगे, जो हमें नहीं करना चाहिए और नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन ये सरकार ही ऐसे कर रही है कि जो ऐसे कानून पास कर रहे हैं ये लोग, तो ये तो बहुत गलत है। इस पे तो सच में बातें होनी चाहिए और इस चीज को, इस कानून को बदलने के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। ये किसी के लिए भी सही नहीं है। ऐसे तो अगर इसमें ये बोला गया ना कि एससी एसटी जो भी उस वो है, अगर वो जर्नल वाले पे अगर कुछ ब्लेम करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि भाई कार्रवाई होती है, तो अगर उसमें जर्नल वाला दोषी नहीं मिलता, मतलब निर्दोष मिलता है, तो जो वो सामने वाला, उस पे कुछ कार्रवाई ही नहीं होगी। ऐसे तो फिर तो हरासमेंट चालू होगी, ऐसे तो गुंडागर्दी चालू होगी। तो ये एक क्या होता है ना, बहुत गलत हो जाएगा ये। तो मैं तो यही बोलूंगी, जो हमारी सरकार ने जो भी वो यूजीसी ने ये जो कानून लागू किया है, ये एकदम कानून कह रही, सॉरी, ये जो पास किया सर्कुलर, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। इससे कितनी मुश्किलें होंगी। हो सकता है जनरल वाला अंदर घुट घुट के रहे, अगर उसको कोई ऐसे परेशान करेगा, वो भी अलग हो। क्यों वो लोग विदेशों में जा रहे हैं लोग आजकल? क्योंकि देश में ही अपनापन नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ वोट लेने आती है। अब जब वोट लेने आती है तब सब एक बराबर है, और जब वोट खत्म, जब जीत जाते हैं, तब तो भैया सब पैर की धूल है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत जरूरी है। जैसे यूजीसी का ये जो लागू किया है यूजीसी ने,
तो इस चीज के लिए भी होना चाहिए, जनरल लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए कि हम कहाँ जाएं, हमने ऐसा क्या किया है कि हमें इतना मतलब एकदम कोने में डाल दिया जा रहा है। अगर किसी जनरल बच्चे के साथ स्कूल में कुछ होता है तो सामने वाला तो बच जाएगा, तो ये तो क्राइम को और सपोर्ट मिल रहा है। अगर कुछ ऐसा क्राइम हुआ तो उसको तो पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा कि भाई हमने तो ये कानून पास किया, ये किया, ये तो होगा ही नहीं, जाओ तुम्हारे लिए कोई न्याय मिलेगा ही नहीं तुम्हें। तो इन चीजों पे भी रोक होनी चाहिए, ये तो दादागिरी को बढ़ावा देने का एक जरिया बन गया। तो सब खत्म होना चाहिए, किसी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए, जिसको जिसका हक है वो मिलना चाहिए और मेहनत का मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं जब उनको कुछ मिलना ही नहीं है। सब विदेशों में जाएंगे, देश में जब हमारे नेता हैं जो कुछ भी है, जब जिसलिए ये जीतते हैं जो भी करते हैं, इनको हमारे देश का विकास जो होता है उस पर बात करनी चाहिए। अच्छा, सरकारी जॉब में क्या क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिन पे बच्चे जो कम जिनके पास पैसे नहीं होते वो सीख के अपना आगे काम कर पाए, कुछ सीख पाए। जहाँ जिस शहर गांव में कहीं भी गरीब है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनको अच्छी शिक्षा देना या वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लाना कि वो कमा पाए, तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके का कानून पास करेंगे तो ये तो सबसे गलत हो जाएगा, तो फिर तो कोई इनको वोट ही नहीं देगा, आगे तो सरकार डूब ही जानी है। तो यहाँ पे हर एक इंसान को समान हक मिलना जरूरी है। यहाँ पे ना SC ST ना जनरल, कोई छोटा नहीं है यहाँ पे, जातिवाद होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, बल्कि ये सिखाना चाहिए सब एक बराबर हैं। अगर हाँ कुछ गलत होता है, अगर जनरल इनकेस कुछ करता है उनको तो ठीक है करो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वाले लोग इनको ही दादागिरी करके कुछ भी कर दे फिर। तो यहाँ पे बहुत चीजें हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से कानून आया है, ये जिस तरीके से आ रहे हैं, मुझे तो इतना इनमें नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने समझा, जितना मैंने देखा, तो उतने में ये मेरे को बहुत गलत लगा। हम तो खुद जनरल हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम तो शुरू से झेलते आए हैं, लेकिन इतना भी नहीं करो कि टॉर्चर, एकदम टॉर्चर, है ना। तो यहाँ पे यही है कि हर चीज, सरकार सबके लिए होती है, कानून सबके लिए होते हैं, हर चीज सबके लिए होती है, सब बराबर ही है, ऊंच नीच छोटा मोटा ये कुछ नहीं होता। तो इस चीज के लिए ना वहाँ पे ये भेदभाव तो गवर्नमेंट को खुद खत्म करना चाहिए, सरकार को खुद खत्म करना चाहिए। नहीं, सब एक हैं, तो उससे क्या होगा ना, कम से कम जनरल वाले भी तो थोड़ा सुख की चैन की सांस लें, उनको तो घुटन में रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे यही है, बाकी आप लोग बताइएगा जो नीतू के साथ हुआ उस पे भी, और ये UGC पे भी आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय है। क्या हमें ट्विटर पे एक्टिव होना चाहिए, हमें वहाँ पे कुछ अपने रिक्वेस्ट करनी चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर इससे कुछ होगा तो ठीक है, बाकी आवाज उठा सकते हैं, हमारी आवाज दबाने वाले तो सब आ जाएंगे, लेकिन उठाने वाले तो नहीं आएंगे। तो अपने हक के लिए लड़ना भी बहुत जरूरी है कि हर वक्त जनरल नहीं पीस सकता है। बाकी सरकार को हम बोल ही सकते हैं, तानाशाही तो नहीं झेली जाएगी। बस यही है कि अगर हम तो, चलो मैं एक बात बताती हूँ, स्कूल में बहुत कुछ होता है, ठीक है, ये कास्ट तो छोड़ो, लेकिन जब ये चीजें होने लग जाएंगी तो उसके बाद बच्चों का क्या होगा। बच्चे, जनरल वाले बच्चे तो अगर उनके साथ कोई गलत कर देगा वो तो ट्रॉमा में चले जाएंगे, है ना। तो इस चीज के लिए बहुत जरूरी है आवाज उठाना। और मैं तो बोलूंगी कि इन चीजों पे लोगों को बात करनी चाहिए, जितना कर सकते हैं उतना, जितना करना चाहिए उतना। बाकी आगे हम क्या ही बोले, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग की क्या राय है और आप लोग का क्या कहना है कि ये सही है कि गलत है। राधे राधे। एंड हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।